थोड़ा नया नया गीत पुराना हो गया है धुन का, एक नया कट पीस यानी एक नई धुन का टुकड़ा आपको सुना रही हूँ। सुनिए। गीत आजकल खूब बज रहा है। बज रहा है। अभी तक आजकल रामजी भैया खूब बजा तुनक तुनक तुन्ना। खरबूजा खा गए हो मुन्ना। मुन्ना। लेकिन इसके बाद अब एक गीत आजकल खूब बज रहा है। आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बतावे। छनक से जगेंगे सजना। अब उसने रास्ता बताया तो उसने कहा गोली, अरे गोली के गोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। गोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। पायल की झलक से जगेंगे सजना। पायल की झलक से जगेंगे सजना। पायल की झलक से जगेंगे सजना। खूब बज रहा है आजकल गाना ये। डीजे पे, बर्थडे में, डांस में, सब जगह बज रहा है। फिल्म का नाम करवा स्पेशल। कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना। कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना। पायल की छनक से जगेंगे सजना। पायल की झलक से जगेंगे सजना। पायल की झलक से जगेंगे सजना। बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, बैठे हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। हम लोग तो बच्चे, हमको इतना ज्ञान नहीं है, जो हो पाएगा वो आपको सुनाएंगे। और हमारे लक्ष्मी नारायण भैया की इच्छा थी कि उनके आंगन में कार्यक्रम हो। भैया ने और एक दो लोगों का नाम लिया कि उनकी इच्छा थी कि क्रांतिमाला और ससुराल जी का जवाबी कीर्तन होना चाहिए। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि उस बार ना सही इस बार आपने बुलाया है, तो कुछ सुना कर जाऊं जो आपको याद भी रहे और अच्छा भी लग जाए। क्या बात, वाह। देखिए, बात नारियों की आ रही है। एक नारी और भारतीय सनातन धर्म के इतिहास में मिली और इस नारी का नाम है सती सावित्री। सती सावित्री, देखिए नारियों की कमी नहीं है। अभी एक नारी मैंने वृंदा बताई, सती शांडिली ने सूर्य को रोक दिया, अनसुईया ने 3 लालन बना दिए देवताओं को। अलग अलग तमाम नारियां हैं, लेकिन एक नारी इसने ऐसा कर दिया जो भारतीय इतिहास में बहुत कम होता है। इस नारी का नाम है सती सावित्री। सती सावित्री जानती है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा पति मर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो घबराई नहीं। उसने अपने पति से कहा, स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा चलो देवी। सत्यवान ने लकड़ियां काटी और लकड़ी का गट्ठर जैसे ही पेड़ के नीचे रखा, देखते ही
देखते देखते ही देखते उसके पति के प्राण उसकी गोद में निकल गए। यमराज आए और यमराज उसके पति के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा बिटिया तेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसका समय पूरा हो गया, इसको ले जाऊंगा। सावित्री ने कहा महाराज ये मेरा पति है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? यमराज ने कहा पति नहीं दूंगा, लेकिन आ गई है तो चल कोई वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे हैं तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें दे दीजिए। यमराज ने कहा जा तेरे सास ससुर की आंखें आ जाए, अब तो लौट जा। लेकिन सावित्री मानी नहीं। सावित्री फिर चलने लगी। यमराज ने कहा चल इतनी दूर आ गई तो दूसरा वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा पति नहीं दे रहे तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा वो भी दे दिया, अब तो चली जा। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने कहा ये सब छोड़, पति नहीं दूंगा, कोई आखिरी वरदान मांग और यहाँ से चली जा। सावित्री ने कहा महाराज आखिरी वरदान अगर मांगना है तो मैं यही मांग रही हूँ कि आप मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा जा तेरे 100 पुत्र हो जाए। और जैसे ही कहा तेरे 100 पुत्र हो जाए तो सावित्री तेज तेज हंसने लगी। और सावित्री कहने लगी सुनो यमराज सुनो। और देखिए कहती क्या है वो। उसने कहा कि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो, कि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो, राज ताज देकर उनका करते सम्मान हो। इतना तो ठीक है लेकिन 100 पुत्रों का मुझे देते वरदान हो तो ज्ञानी हो या तुम बिल्कुल नादान हो। ज्ञानी हो कि बिल्कुल नादान हो? यमराज कहने लगे क्यों? तो पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। सावित्री ने कहा क्या कि अंगना में डालूंगी कैसे पलना, अरे अंगना में डालूंगी कैसे पलना, और तुमने कहा के होंगे 100 ललना, लेकिन सजना बिना कैसे होंगे ललना। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपार तालियों के लिए। और मैं समझ रही हूँ ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ताली बज रही का बस तो रही। कहा कि जब आप जिनसे मेरे 100 पुत्र होने, जब उनको ही आप लिए जा रहे हैं तो 100 पुत्र कैसे होंगे यमराज? तो अंगना में डालूंगी कैसे पलना, और तुमने कहा था होंगे 100 ललना, लेकिन के सजना बिना कैसे होंगे ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना, सजना बिना कैसे होंगे ललना। के साथ लिए जाते तुम तो मेरा सजना, तो सजना बिना कैसे होगा सजना। सजना बिना कैसे होगा सजना, सजना बिना कैसे होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज के कार्यक्रम का ये प्रथम कट पीस मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय बड़े भैया आदरणीय श्री वाजपेयी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राओं का स्नेह भरा आशीर्वाद। झूठी बात क्यों बनावे, आवे तो आजा
झनक से जगेंगे सजना। यही शिक्षा देने आई है। बेशक वो पंक्ति है गीत में, लेकिन क्रांतिमाला जी आपको नहीं गानी चाहिए, गलत संकेत जाता है कि गोली नींद की दे आई हो सो जावे सजना। क्या सिखा रही है? गोली नींद की दे आई हो सो जावे सजना, पायल की झनक से जगेंगे सजना। सावित्री, सती सावित्री की बात आप लाई हैं। ये आप एक ऐसी कोशिश कर रही हैं क्योंकि आप वृंदा गा रही हैं गीत में और सावित्री गा रही है कटपीस में, क्रांतिमाला जी। लेकिन हम अलग नहीं जाएंगे क्योंकि आपने सवाल छोड़ दिया कब, कहां, कैसे, क्यों। जब ये लग जाए सब तो सवाल प्रश्नवाचक हो जाता है। आपने कहा सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो। विद्वान श्रोता है, मैं केवल इतना पूछता हूं, यमराज ने नेत्रदान किए थे या नेत्रों को ज्योति दान दी थी? नेत्रदान नहीं है, नेत्र थे लेकिन देख नहीं सकते थे, तो नैनों की ज्योति उन्होंने प्रदान की है, नेत्रदान नहीं किया। नेत्रदान तब जब पूरी की पूरी आंख उनको दे दी जाए। राज ताज देकर उनका करते सम्मान हो कि तुमने कहा होगे ये सो ललना, लेकिन सजना बिना कैसे होगे ललना। अब यमराज बड़े चक्कर में, इसने तो फंसा दिया। और क्या फंसा दिया, या तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा और या फिर यम का नियम बदल जाएगा। अरे सावित्री, ये प्रकृति का नियम है कि जो मर जाता है वो जीवित नहीं हो सकता, जिसकी आयु समाप्त हो जाती है वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है, अनर्थ हो जाएगा। हाँ, एक रास्ता है, अगर कोई अपनी उम्र इनको दान में दे दे तो ये जीवित हो सकते हैं। सावित्री ने कहा यमराज, मैं अपनी आधी उम्र इनको दान करती हूं, मेरी आधी उम्र इनको मिल जाए, लेकिन इनको जीवित कीजिए। आप कह रहे हो नेत्रदान। यम ने बताया जब उसको निदान है, कि यम ने बताया तभी उसको निदान है। आधी उम्र अपनी कर दिया दान है। वाह! तो जीवित हुआ तभी देखो सत्यवान है। सती ने किया अपनी उम्र जब प्रदान है, तो महंगा पड़ा है कि सजना मिले हैं तो हुए हैं ललना। सजना बिना कैसे होंगे ललना? जब आधी उम्र का दान सावित्री ने किया तो सत्यवान जीवित हुए, और तब सजना मिले तो हुए हैं ललना। अंगना में फिर से पड़ा है पलना, कि अंगना में तब तो पड़ा है पलना, और सजना मिले तो हुए हैं
ये बिल्कुल ताजे ताजे हरे हरे नोट हैं हमारे भैया की तरफ से। ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे कमल भाई के लिए भी और हमारे लिए भी धन्यवाद है। एक गाना मिला है, जवाबी का मतलब यही है कि अगर एक तरफ से समस्या है तो दूसरी तरफ से समाधान होना चाहिए। कैसे होंगे ललना, तो जब आधी उम्र का दान किया तो सत्यवान जीवित हुए, तो पति भी है और पुत्र भी मिले, यमराज का वरदान भी रह गया और सती का मान भी रह गया।